हे एवरीवन, आई एम मेघा एंड आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने हैंड्स एंड लेग्स के जो हेयर होते हैं उसे मैं कैसे सेव करती हूँ। एंड मैं बहुत दिन से सेव नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं कितने सारे बाल आ गए मेरे हाथों में एंड पैरों में। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं बहुत दिनों से बिजी थी, तो 2-3 मंथ से मैं सेव नहीं कर पाई एंड 2-3 मंथ में ही इतने सारे बाल आ गए मेरे पैर एंड हैंड में। तो चलो मैं बताती हूँ मैं करती क्या हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कॉफ़ी का पैकेट ले लेती हूँ, 2 रुपये में आता है। तो मैंने 3 पैकेट यहाँ पे लिया है कॉफ़ी का एंड इसमें एक बाउल में रख दी हूँ। उसके बाद मैं इसे ऐड करती हूँ 1 स्पून शुगर। उसके बाद मैं पैराशूट के कोकोनट ऑयल लेती हूँ। कोकोनट ऑयल स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ये तीनों को मिक्स करके एक बहुत अच्छा स्क्रब होता है। तो इस तरह से आपको इसे मिक्स करना है और इस तरह का आपको कंसिस्टेंसी बना लेना है स्क्रब का, जिससे हम आसानी से स्क्रब कर सके स्किन पे। इस तरह से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से 5 मिनट पहले आपको छोड़ देना है एंड हाथ में थोड़ा सा पानी आपको पूरे जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे थोड़ा सा भिंगा लेना है हाथों को। भिगोने के बाद आपको इस तरह से रब करते हुए अप्लाई करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। मैं इसी तरह से हमेशा अपने हैंड्स लेग्स पे अप्लाई करती रहती हूँ रब करते हुए। कॉफ़ी जो आपको आपके स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है और कोकोनट ऑयल जो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। एंड ये जो इसमें ऐड किया है हमने शुगर, जो आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करता है। आपको पहले ये बता दूं कि एक्सफोलिएट करने का फ़ायदा क्या है। इससे होता ये है कि आपके स्किन में जो भी डेड स्किन सेल्स होते हैं उसे ये रिमूव करता है, इसको रिमूव करने का काम करता है ये। उसके बाद जो आप सेविंग करोगे हाथों का या फिर पैर का, तो उसे आप प्रिपेयर करेगा, ये आपके स्किन को प्रिपेयर कर देता है सेविंग के लिए। यहाँ मैं कुछ पोज दे रही थी थंबनेल के लिए, बट नहीं अच्छा आया। तो इसके बाद आपको ये करना है कि आपको एक बॉल में थोड़ा सा वार्म पानी लेना है, उससे आपको इसे धीरे धीरे करके हटा देना है ताकि चिपचिपाहट ना लगे। इसके बाद आपको एक और चीज़ लगाना है। तो अगर आपके पास कोई सेविंग जेल है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ मेरे पास सेविंग जेल नहीं था तो मैं सोप यूज कर रही हूँ। ये एलोवेरा का सोप है, तो ये मैं यहीं पे यूज कर रही हूँ। अपने हाथों में से एक लेयर बना लूँगी जिससे अच्छी तरह से सेविंग हो जाए। जहाँ आपको सेव करना है वहाँ से लगा लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे रेजर यूज कर रही हूँ। नॉर्मल वीनस का ये रेजर है, वही मैं न्यू था तो मैं वही यूज कर रही हूँ। हमेशा मैं रेजर का ही यूज करती हूँ। तो इस तरह से आपको अपोजिट साइड में आपको इसे रिमूव करना अपने हेयर को। तो आप देख सकते हैं मेरे कितने सारे बाल थे हाथों में। एंड आप जब इसे रिमूव कर दोगे, दोनों साइड में कर लेना। आपको जिस तरह से लगे कि बाल स्टार्ट हो रहा है उधर से एंड आपके बाल जिधर से ऊपर की ओर जा रहे हैं उधर से, दोनों मतलब कि दोनों अपोजिट साइड से आप इसे करना, तो अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो भी थोड़े से ब्लैकनेस आ गए थे, यानी कि डेड स्किन आ गए थे, या फिर मेरे बाल बहुत हो गए थे हाथों में, तो वो सब कितनी स्मूथली इससे निकल जाता है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होता है। यानी आप जैसे वैक्स करते हो घर पे, तो उसमें थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, घर भी थोड़ा सा मेसी हो जाता है, बट इसमें कोई परेशानी नहीं होता। तो आप देखो मेरे कितने सारे बाल आ रहे हैं, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इतना दिन अगर आप छोड़ रहे हो तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखना कि अपने जितने भी आपके डेड स्किन सेल्स है उसे आप पहले रिमूव कर देना, उसके बाद ही आप इसे अप्लाई करना। अगर आप नहाने से पहले ये अप्लाई कर रहे हो तो, या फिर नहाने के टाइम अप्लाई कर रहे हो तो अच्छा है। मैं यहाँ नहाने के बाद अप्लाई कर रही थी क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था एंड आप लोग को शो करना था। वैसे आपको इसे रिमूव कर लेना पूरे हैंड में जितने बाल हो उसे एक बार में या 2 बार में। एंड आप देख सकते हो मेरे लेग्स में भी कितने सारे बाल हो गए हैं, मतलब कि एकदम भालू की तरह लग रहा है। तो मैं इसे रिमूव कर लूँगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे कॉफ़ी लगा लेती हूँ एक में, फिर दूसरे में भी इसी तरह लगा के। एंड आपको इससे जब आप कॉफ़ी अप्लाई करोगे तो इसे आपको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ही आपको इसे धोना है एंड उसके बाद आपको सेविंग करना है। तो यहाँ मैं इस तरह से पैरों में भी अप्लाई कर लूँगी। अब इसे मैं हटा रही हूँ, रब करते हुए ही इसे हटाना, तो अच्छी तरह से ये हट जाता है। उसके बाद इसे सेविंग करना है। तो फिर यहाँ पे मैं फिर से सोप का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी सेविंग क्रीम अवेलेबल है तो आप कर सकते हो, जैसा मैंने बताया, बट मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है सेविंग क्रीम या फिर कुछ और जिससे मैं सेविंग जेल जिससे मैं सेव कर सकूं। तो मेरे पास जो अवेलेबल है उसी से मैं करती हूँ, मैं शॉप से ही कर लेती हूँ। एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होता है शॉप से भी करने पे, आप आराम से इसे कर सकते हो सेविंग, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा इसमें एक लेदर बन जाता है जिससे सेविंग हो जाता है अच्छी तरह से। तो जिस तरह से मैंने एक पैर में किया है आपने देखा, उसी तरह से मैं दूसरे पैर में भी कर लूँगी।
बट आप इतना ध्यान रखना कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं फ़ास्ट मोड पे की हूँ। आपको इसे स्लोली यूज़ करना है, एकदम स्लो मोशन में आपको यूज़ करना है, ताकि आपके कहीं पे कट ना लगे। एंड जब कट लग जाएगा तो फिर आपके ब्लड आने लगेंगे। फिर वहाँ पे अगर आप जेल यूज करोगे या फिर सोप यूज करोगे या फिर नहाने टाइम में, तो आपके जो या इस जहाँ पे कट लगा रहता है वो ज़्यादा मतलब दर्द करता है। इसलिए आप एकदम स्मूथली धीरे धीरे करना। तो आप देख सकते हो मैं जिस तरह से मेरे हेयर ग्रोथ हो रहे थे उसी तरफ से मैं अपोजिट साइड इसे रेजर से रिमूव कर रही हूँ अपने पैरों के बाल। सही बोलूँ तो पैरों के बाल एकदम भालू की तरह लगते थे। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था जो मैं कर पाऊँ, बट आप अगर हमेशा करते रहोगे तो आपके बाल ऐसे ही कम हो जाएंगे। तो मैंने दोनों पैर में कर लिया। मुझे दोनों पैर बहुत अच्छा लग रहा है एंड दोनों हाथ, क्योंकि अब लाइट भी आ गया है एंड दोनों के बाल भी चले गए। दोनों पैर में से जब बाल चले जाते हैं तो ऐसे ही मतलब कि रियल स्किन बाहर आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज करूँगी अपने दोनों हैंड्स एंड लेग्स को। तो उसके लिए मैंने यूज किया बॉडी लोशन जो वैसलीन का है। हाथ या पैर को मसाज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो, शेविंग करके ऐसे छोड़ देते हो तो पूरा ड्राई हो जाता है हैंड एंड लेग, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आपको कोई भी आप मॉइस्चराइज अप्लाई कर सकते हो, कोई या फिर बॉडी लोशन अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से मैं अप्लाई कर लेती हूँ, हमेशा मैं यही करती हूँ। तो अपने लेग्स पे भी इसी तरह से मैं अप्लाई कर लूँगी। सो आप ये देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट कितना अच्छा लग रहा है। तो इतना स्मूथ लगने लगता है जब आप अप्लाई करोगे एंड आपके जितने भी डेड स्किन है तो वो हट जाते हैं ना, तो एकदम से आपके हैंड्स पे या लेग्स पे ये लाइट आने लगता है, ब्राइट करने लगता है एंड स्मूथली लगता है। तो आप ये हमेशा याद रखना कि आप हमेशा मॉइस्चराइज करो शेविंग के बाद अपने हैंड्स को। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले आके आप मेरी वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो मेरा ये टिप्स था जो मैं हमेशा रेगुलर यूज़ करती हूँ अपने लिए। तो आप अपना टिप्स मेरे साथ शेयर करना कमेंट में। देख सकते हो धूप में शूट करके मेरा स्किन भी डाउन हो गया, बट कोई नहीं, आप लोग के लिए कुछ भी।